स्टूडेंट्स हम बात करेंगे हमारे पास क्वेश्चन रूल क्या होता है। और क्वेश्चन रूल से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारे पास ये जो रूल है या हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास किस कहाँ पर अप्लाई होगी, जहाँ पर हमारे पास डिवीज़न वगैरह परफॉर्म हो रही होगी। ठीक है, तो अब इसको देखिए, सबसे पहले हम समझते ही होती क्या है। तो हमारे पास ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन होते हैं, मिसाल के तौर पर y इज़ इक्वल टू, मेरे पास है मेरे पास u डिवाइडेड बाय v, कोई भी दो फंक्शन है, ठीक है, हमारे पास u डिवाइडेड बाय v। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव हमारे पास डेरिवेटिव किसका, हमारे पास u और v का, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डी एक्स। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या कहता है कि हमारे पास जैसे हमने प्रोडक्ट रूल में पढ़ा था, डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट फंक्शन का एज इट इज, और जो डेरिवेटिव लिया जाएगा वो फर्स्ट फंक्शन कौन सा है ऊपर वाला, वो हमारे पास क्या है, u का डेरिवेटिव। ठीक है, u का डेरिवेटिव एज इट इज, सही है ना, और टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई, और v जो है वो एज इट इज। ठीक है, फिर हमारे पास क्या लगता था, उसमें प्लस साइन होता था, और हमारे पास डेरिवेटिव यानी हमारे पास u प्रोडक्ट v होता था, इसका डेरिवेटिव, और दूसरा एज इट इज। फिर हमारे पास क्या होता था, u एज इट इज, इधर u ये एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव लिया जाता था किसका, सॉरी, u एज इट इज, और डेरिवेटिव लिया जाता था v का। इधर ऐसा नहीं होगा, इधर माइनस होगा, इधर माइनस होगा, और u का डेरिवेटिव ले लिए। अब u एज इट इज, ठीक है, याद रहे कि इसको हमेशा शुरू में रखना है u को, ठीक है ना, u का हमेशा फर्स्ट फंक्शन जो भी ऊपर वाला जो होगा, देखिए अब आप इसमें और आगे पीछे नहीं कर सकते जैसे उसमें हमने करे थे, ठीक है ना। तो हमेशा डेरिवेटिव लिया जाएगा इसका, किसका डेरिवेटिव, जो ऊपर होगा हमारे पास डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, न्यूमरेटर, सॉरी न्यूमरेटर में जो होगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में जो होगा उसका हमारे पास क्या लिया जाएगा, डेरिवेटिव, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा उसका क्या होगा, हमारे पास वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस जो हमारे पास न्यूमरेटर में होगा वो एज इट इज फंक्शन, ठीक है, और फिर डेरिवेटिव लिया जाएगा जो हमारे पास माइनस, और हमारे पास जो डिवाइजर होगा, ठीक है ना, यानी u का डेरिवेटिव। ठीक है, और वॉइड डिवाइडेड बाय, ये आपके पास क्या हो जाएगा, v जो नीचे फंक्शन होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। अब इसको ज़रा हम एक क्वेश्चन की मदद से देखें तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें हमने एक क्वेश्चन, मैंने एग्जांपल लिए, अब इसको बिल्कुल इसी की मदद से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट रूल आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, और अब क्वेश्चन रूल यानी डिवाइजर जो रूल होगा उसके लिए क्या होगा। तो मैंने क्या कहा है कि हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास देखिए एक ऐसे ही हमारे पास एक फंक्शन बनना और एक ये बनना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम डेरिवेटिव देखेंगे किसका, dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा किसका, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, हमारे पास क्या फंक्शन है, 2x पावर 4 माइनस 3x प्लस 5 और डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसको ब्रैकेट में यूँ बंद कर लेता हूँ, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है ना, इनका, और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ। डेरिवेटिव किस तरह आएगा, तो मैंने क्या कहा है कि हमारे पास सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले जो ये वाला जो फंक्शन होगा इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो मेरे पास ये फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इसका क्या होगा, स्क्वायर, ठीक है ना। ये स्क्वायर आप नहीं मान लेना, ये तो इसके अंदर वाला स्क्वायर, और ये फार्मूले का जो फार्मूला बनता है उसके मुताबिक, ठीक है। और ऊपर की जानिब, ऊपर के अंदर हमारे पास क्या होता है कि इसका सबसे पहले डेरिवेटिव लिया जाएगा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास किसका लिया जाएगा, सबसे पहले इस पूरे का। तो ये हमारे पास पूरा फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, 2x पावर 4, ठीक है, और माइनस 3x प्लस 5, ठीक है, और dy बाई डी एक्स है, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या था, मैंने कहा था कि दूसरा जो नीचे जो डिवाइजर में होगा वो एज उसका यानी उसका प्रोडक्ट यानी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा टाइम्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस ये वाला एज इट इज छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये देखिए, ये आपको याद रखना है कि हमेशा जो डेरिवेटिव होगा वो ऊपर वाले का होगा,
और आप ऐसा नहीं हो कि आप इसका डेरिवेटिव कर लो और इसका डेरिवेटिव कर लो, इसको एज इट इज लिख लो और माइनस इस वाली चीज़ को माइनस करवा लो, ऐसा नहीं होगा। आप इसका डेरिवेटिव लोगे ऊपर आले का और फिर व्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे और माइनस क्या करोगे, हमेशा माइनस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, u एज इट इज ऐसे ही छोड़ा जाएगा। u क्या है हमारे पास, मतलब 2x पावर 4 माइनस 3x और प्लस 5 और डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स जो है ना वो x पावर 2 का डेरिवेटिव है और ये होगा इसके अंदर से माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से होगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करना आपको पता है, अब आपको तकरीबन यानी आपको मुश्किलात नहीं आएगी। ठीक है ना, आपने सारा कुछ समझा हुआ है। तो आपके पास क्या आएगा, देखिए आपको पता है कि ये हमारे पास 3 टर्म्स से बननी है, तो इंडिविजुअली हर टर्म से हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास ये डेरिवेटिव लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट अप्लाई कर लूँ या अलग अलग डायरेक्टली अगर मैं लिख सकता हूँ, मगर मैं स्टेप को बढ़ा लेता हूँ। ठीक है ना, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो हमारे पास 2x पावर 4 का डेरिवेटिव अलग होगा। ठीक है ना, और dx। ठीक है, फिर माइनस साइन एज इट इज और डेरिवेटिव होगा किसका, 3x का। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ बोले। ठीक है ना, और प्लस 5 का डेरिवेटिव होगा अलग। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा x, बल्कि इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ। ठीक है ना, ताकि हमको याद रहे कि ये मल्टीप्लाई होगा टाइम्स x स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब इधर भी ब्रैकेट लगाता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 2x पावर 4 और 3x माइनस 5। ठीक है, और टाइम्स इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या होता है आपको मालूम है, पावर रूल होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या n फंक्शन है, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, वो हमारे पास क्या होता है, n इधर आ जाता है और x के अंदर से n माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, और x एज इट इज और 2 माइनस 1 जो कि हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x, और ये 2x जो है ना इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, आपको इतना मालूम होना चाहिए। ठीक है, इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिंपली क्या करेंगे, और सॉरी और ये होल डिवाइडेड जो हो रहा था ना हमारे पास, ये होल डिवाइडेड बाय ये इन सब से डिवाइड हो रहा था एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये मैंने आधे में लिखा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x पावर 4। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। ठीक है, इसका प्रूफ भी देखेंगे, अभी इसको सोल्व करते हैं। ठीक है ना, अब आपको मालूम है ये हमारे पास प्रीवियस लेक्चर का यहाँ पर रह गया। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना इधर पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या है आपको मालूम है, पावर रूल बोलता है कि हमारे पास ये 2, पहले आपको पता है कि जब हमारे पास किसी एक ये फंक्शन है और उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेरिवेटिव से बाहर क्या आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है डेरिवेटिव के। तो जो डेरिवेटिव लिया जाएगा वो किसका लिया जाएगा, सिर्फ इसका। ये मैंने शुरू के अंदर ही बताई थी ये, यानी जो हमारे पास जो कांस्टेंट फंक्शन के अंदर ही मैंने आपको बात प्रूफ करके बताई थी, ऐसा ही। ठीक है, तो अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव लेने के बाद सिर्फ इस चीज़ का जब डेरिवेटिव होगा तो 4 इधर आ जाएगा, तो x हमारे पास 4 माइनस 1 यानी हमारे पास x की पावर कितनी रह जाएगी, 3। ठीक है, और माइनस इसका डेरिवेटिव फिर से हमारे पास ये क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो 3 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव लिया जाएगा किसका, x। अब x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आता है 1, तो ये आ जाएगा 1 और 1 से मल्टीप्लाई होकर सिर्फ 3 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होता है, तो 0 नहीं लिखेंगे, 0 का लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है इसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस अब 2x में मल्टीप्लाई करवाऊँ क्या, मैं मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, बल्कि मैं मल्टीप्लाई 2x जो है ना इसको मैं मल्टीप्लाई अगर करवा लूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए, बल्कि इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करवाता, बल्कि इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ। ठीक है ना, यह हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर है और हमारे पास क्या है 2x है। ठीक है, और हमारे पास क्या है 2x 4 और माइनस 3x प्लस 5 ठीक है ना, प्लस 5। ठीक है, और ये वाली चीज़ जो मैंने यहाँ लिख ली। ठीक है, और अब मैं एक काम कर सकता हूँ, और होल डिवाइडेड बाय जो हो रहा है ना,
मैं इधर x कॉमन ले लूँ, अगर मैं x अगर इधर इन दोनों के अंदर से अगर मैं x कॉमन ले लूँ, अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? तो देखिए x ये वाला बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास x, ये वाला x बाहर आ चुका है, ठीक है, और ये वाला भी x बाहर आ चुका है, तो सिर्फ 2 बचेगा। तो मेरे पास क्या बचा है? सिर्फ 2 बचा है, ठीक है ना। और इसको यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा, और डिवाइडेड बाय क्या हो रहा था? x पावर 4। अब x पावर 4, तो ये हमारे पास x पावर 1 है, तो एक पावर जो है ना इसमें से माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? हमारे पास जो है ना सिर्फ हमारे पास जो बचेगा सिर्फ वो बचेगा x पावर 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है ना इनको मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा? मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरे पास पहले क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब, ठीक है, और ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये एक्स की पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। और माइनस 3 इधर 0 था, ठीक है ना। तो और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स, ठीक है। फिर क्या होगा हमारे पास? फिर हो जाएगा माइनस 2x। अब ये 2x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 4x। तो माइनस 4x और पावर 4 इसकी एज इट इज, ठीक है, ये चीज़। फिर माइनस, अब ये देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस, सॉरी पावर 4, तो माइनस प्लस 6 और x, ठीक है, और ये माइनस 10, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? x पावर 3, ठीक है। अब ज़रा इसको और देखेंगे तो आपके पास देखिए क्या होगा पता है? ये हमारे पास क्या है? 8x और ये 4x, तो ये कैंसिल होगा और इधर क्या बचेगा? प्लस 4x, तो 4x पावर 4, ठीक है ना। और माइनस और ये क्या बचेगा? देखिए कैंसिल, ये कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा? प्लस 3x और माइनस 10 और होल डिवाइडेड बाय 3x, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी मैं इधर ऐसे करूं, एक स्टेप में 4x इधर भी लिख लूं, 4x इधर भी लिख लूं, ठीक है ना। और एक मिनट ये एक चीज़ और कि ये जो है ना हमारे पास कितना आता? 3x रह गया था ना, तो ये हमारे पास क्या था? पावर 4, ठीक है, और इसके नीचे x पावर, सॉरी x पावर 4 नहीं है, ये x पावर 4 नहीं है, सॉरी x पावर 3 है। यही मैं कह रहा था, ये क्या है? x पावर 3, ठीक है ना, x पावर 3 और ये x पावर 3। तो ये देखिए ये कैंसिल, ये पावर पूरी कैंसिल, तो एक पावर रह जाएगी, तो ये कैंसिल, सही है ना। तो अब हमारे पास रहेगा क्या? हमारे पास रहेगा 4, इसकी पावर बचेगा सिर्फ 4x, ठीक है, फिर प्लस 3, तो हमारे पास x ऊपर से ख़त्म हो गया, तो नीचे सिर्फ हमारे पास क्या बचा? x स्क्वायर और माइनस 10 और पावर x पावर 3। यह था इसका फाइनल आंसर। तो हमने निकाला किसकी मदद से? क्वेश्चन रूल की मदद से या क्वेश्चन लॉ की मदद से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक और बात बता देता हूँ। तो क्वेश्चन लॉ क्या होता है? वो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है, मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन है, बल्कि मेरे पास y इज इक्वल टू दो फंक्शन है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब। इसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास क्या होगा? x3 का वो हमारे पास होगा। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है, और दूसरा फंक्शन जो है नीचे वाला वो क्या हो जाएगा? एज इट इज, ठीक है। फिर माइनस पहला फंक्शन जो लिया था यानी ऊपर वाला डिनोमिनेटर एज इट इज 2, और डेरिवेटिव लिया जाएगा न्यूमरेटर का, सॉरी ये डिनोमिनेटर, मैं गलत कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे पास जो न्यूमरेटर है, ठीक है ना, उसका पहले डेरिवेटिव लिया जाएगा, और जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज छोड़ दिया जाएगा। फिर हमारे पास जो है ना, जो हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज छोड़ दिया जाएगा, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया जाएगा, जो कि हमारे पास क्या हो जाता है? x3, ठीक है ना। यानी हमारे पास ये डिविडेंट होता है और ये डिवाइजर होता है, और ये हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ये हमारे पास होता है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर होता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से होता है। और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है उसका क्या हो जाता है? स्क्वायर होता है। तो इसके अंदर वाली पावर एज इट इज और स्क्वायर जो फार्मूले में लिखा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इसको हम प्रूफ किस तरह से करेंगे, ठीक है।